हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री के प्रथम जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 50 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा तरह से देखिए और अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। यदि आप इसको सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से इससे बाहर से नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक या प्रतिकारक, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग संतुलित, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिस समीकरण को रासायनिक समीकरणों को किस सिद्धांत या नियम के तहत संतुलित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस जिंक एरो ZnSO4 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि Zn जो है Fe को विस्थापित करके ZnSO4 बना रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विस्थापन। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कह रहा है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से CaOH का होल ट्वाइस बना है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि इधर अभिकारक में यहाँ पे 2 पदार्थ है और उत्पाद में क्या है? 1 पदार्थ है। तो यानी यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको संयोजन कहते हैं। तो ये किस प्रकार का क्रिया हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील पदार्थ बनता है उसे कहते हैं, यानी कि वह किस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है तो वह अवक्षेपण अभिक्रिया में बनता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपके समय को बचाने के लिए हमने चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं। चूँकि आप चारों ऑप्शन देख ही रहे हैं तो आप इसको देखकर भी आप नोट कर सकते हैं कि मैं केवल आंसर बता देता हूं। आप अपने से इन प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आप वीडियो के माध्यम से आप अपनी आंसर को देने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको आप इस आवाज़ को साउंड को बंद करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या ए तथा सी दोनों। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको उपचयन कहते हैं। उसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। चूँकि उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही हैं, इसलिए इसका आंसर डी में ए तथा सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। कह रहा है कि निम्न में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कौन है। CaOH का होल ट्वाइस, या CaOH का होल 3, या CaO या CaO2, यानी कि ये 4 ऑप्शन में कौन हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी हो जाएगा, CaO। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। कह रहा है कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र उसका आंसर होगा वह बी होगा, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कहता है कि निम्न में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है, CaCO3, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हैं। 14 में कह रहा है कि निम्न में तूतिया नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। CuSO4 इंटू 5H2, या KOH, या CuSO4, या CuSO4 इंटू 6H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
ठीक है बच्चों। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है NaHCO3, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं। 16 में कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na2CO3, NaCO2 या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। धोवन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? तो बी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपण। तो ये दहन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, श्वसन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के ग्रहण करके ही होता है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, चूँकि कोशिकाओं में एनर्जी का उत्पादन होता है। तो ये सभी ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। कह रहे कि अमोनिया NH3 के अणुओं में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो आप बताइए, नाइट्रोजन के परमाणु क्या दिख रहा है आपको? तो यहाँ 1, ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु कितना दिख रहा है? तो 3। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1:3, यानी कि हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। कह रहा है कि जल H2O के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान संख्या का अनुपात, यहाँ परमाणु का अनुपात नहीं पूछ रहा है, यहाँ द्रव्यमान संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1 होता है, ठीक, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। चूँकि हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसका द्रव्यमान 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, यानी कि 2:16 को हम लोग यदि काटते हैं तो वह 1:8 हो जाएगा। 2 अनुपात, यानी कि 2/16 को काटेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी कि 1:8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1:8। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? यहाँ देखिए यहाँ पर CaCO3 ये अपघटित होके CaO और CO2 बना है। उसके बाद CaO + H2O, तो यहाँ क्या बन रहा है? तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ NaOH और प्लस HCl, तो NaCl + H2O, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है। यहाँ पर Fe + CuSO4, तो FeSO4 + Cu, यानी कि ये विस्थापन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा वही है कि CaCO3 को गर्म करते हैं, CaO + CO2 बनता है। यह विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 21 का ए हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ये 21 प्रश्न हो गए, इसमें हम लोग यहाँ से 22 से और आगे देखेंगे। यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्नों को जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर इंक्रीज होगा। आप प्रीवियस कोई किसी भी वर्ष का क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, तो आपको महसूस होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे वे में चल रही है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है? C6H12O6, यानी कि बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। कह रहे ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का अणु सूत्र आप क्या देखें तो C6H12O6, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? O6, यानी कि 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। उसके बाद 24 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज का C6H12O6, यानी कि H12 अर्थात हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद 25 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है
H22O11, C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। कहा था कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 यह अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस NaCl बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ Na2SO4 है और यहाँ BaCl2 है। तो ये Na जो है वह Cl के साथ यहाँ NaCl बना रहा है और Ba जो है SO4 के साथ ये BaSO4 बना रहा है, यानी कि दोनों अपने आयनों का बदला बदली कर लिया है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है, अर्थात यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। कहा था कि खड़िया यानी कि चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग चौक या खड़िया कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि CuO प्लस H2 वह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हैं कि CuO इसमें से ऑक्सीजन यहाँ Cu हो गया, यानी कि CuO में से ऑक्सीजन की कमी हो गई है और यहाँ H2 था, यहाँ H2O है, यानी कि H2 में ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो जिसमें ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ से ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास वाला क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको उपचयन कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग होने से H2O बन गया है, CuO से ऑक्सीजन का ह्रास होने से Cu हो गया है, अर्थात ये उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएँ साथ में हो रही है, इसलिए यह रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका 28 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? यानी कि हमारे वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी होती है? वह 0.03% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। कहता है कि वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति क्या है? तो वायुमंडल में 20%, 21% या 22% या 23%। तो वह 21% एग्जैक्ट जो है वह 20.99 या किसी बुक में 20.95% भी देता है। तो इसको आप 21% अप्रॉक्स में 21% आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं 31 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्ण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। इसकी मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में, जिस वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाई जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 32, वायुमंडल में नाइट्रोजन चूँकि सबसे जो अधिक मात्रा में, तो फिर उसका मात्रा कितनी है? तो कहता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मात्रा है तो 58%, 68%, 78% या 88%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 78%। क्या हो जाएगा? 78%, यानी कि 100% में से 78% केवल क्या है? नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन, यानी कि 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर दो ही गैस है, 1% में बाकी सारी गैसें हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ 32 प्रश्नों को पढ़ लिए। आइए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि CaCO3 इसको गर्म करने पर CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए ये क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, फिर भी देख लीजिए। CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 बना, यानी कि एक पदार्थ से दो पदार्थ बना है, तो यह वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है बच्चों? वियोजन। इसका एक और नाम होता है अपघटन। तो ऑप्शन में कह रहा है कि संयोजन, वियोजन, अपघटन या बी और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे बच्चों ये 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह तीनों से ये भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहता है कि O2, NO2, PbO, लेड ऑक्साइड और NO2, N2। यहाँ जो है हम लोगों का हो जाएगा
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 में निम्न में कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो O2, NO2, PbO, NO2 और O2, NO3 और तथा O2। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, PbO, NO2 और O2। इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, NO2 को N2 लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। कहता है कि निम्न में कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? CaCO3। इस ये विस ये इसको अपघटित होने पर CaO CO2 बना है। CaO प्लस H2O, बी में CaOH का होल ट्वाइस, और सी में Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu बना है। और डी में कह रहा है कि NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर सी, Fe जो है Cu को विस्थापित करके FeSO4 बना रहा है, तो विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण क्वेश्चन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा? तो डी, श्वेत होगा, ठीक है, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 38, लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सा विधि उपयुक्त है? तो कह रहा है कि ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक परत चढ़ाकर, इनमें सभी, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि ये, तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जिंक के परत चढ़ाकर। क्या हो जाएगा? जिंक के परत चढ़ाकर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखते हैं। 39 में कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, यानी कि किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको उपचयन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ए तथा बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है, ठीक है बच्चों। आपने पढ़ा ही है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये श्वसन हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, इनमें सभी। तो भोजन के पाचन में हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देखते हैं, ठीक है बच्चों। 42 में लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? लौह परीक्षण में सोडियम का रंग जो है वह कैसे होता है? तो लौह परीक्षण में सोडियम का जो रंग है वह पीला होगा। क्या होगा? पीला। तो 42 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 43, निम्न में कौन अवकारक है? कौन अवकारक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन है H2CO और O2 और H2S। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड अवकारक हो जाएगा। लाफिंग गैस का सूत्र होता है, तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, हंसाने वाला गैस भी इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आप 45 नंबर देखिए। 45 नंबर में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, या कोई परिवर्तन नहीं, या ए और बी दोनों, यानी कि ये जो है कहा था कि ए और बी दोनों होगा कि कोई नहीं होगा। तो इसका ये आंसर जो है वह बी हो जाएगा करेक्ट, रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन? तो रासायनिक है, ठीक है। आगे बढ़ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? पोषण से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद 46 में कहता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S और O2। तो इसमें O2 जो है वह ऑक्सीकारक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? नाम रासायनिक यहाँ सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको हम लोग, इसका रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ये हमारा अम्ल क्षार और लवण से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया है, फिर भी आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और आयरन क्लोराइड FeCl2 बनेगा। तो इसका राइट
ऑप्शन जो है वह बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहे हैं 50 में हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O+। क्या होता है? H3O+ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि क्या आर्सेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये क्या? हाइड्रोजन आयन। तो H+ आयन, यानी कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 52 में कह रहा है कि किस पदार्थ के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए होता है? किस पदार्थ के विलयन का उपयोग? तो आप जानते हैं कि चूने के विलयन का उपयोग। तो जब चूना जल से अपक्रिया करता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है, और इसी के विलयन का उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये CaOH का होल्टोएस। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहा था कि Fe2O3 + Al, तो ये Al2O3 ये Fe बाहर चला गया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह ये Al जो है Fe को विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन क्लोराइड और जल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। इस तरह से हम लोगों ने ये 54 प्रश्न जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ एक वीडियो यानी कि सिर्फ 20 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।